आपस में क्या है, विचार मिलने नहीं लगे हैं। विचार मिल नहीं रहे, मतलब समझ रहे हो, मतभेद आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? मतभेद। दो चीज होती है, एक मतभेद होती है और एक मन भेद होती है, हाँ कि ना? समझते हो दोनों को? मतभेद का मतलब होता है विचार नहीं मिल रहे हैं, और मन भेद का मतलब होता है दिल नहीं मिल रहा है। एवरीबॉडी समझ रहे हो? जैसे अपन बोले, अरे यार तेरा ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं जमा, हाँ कि ना? ये होता है मतभेद। धंधा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, एक बोल रहा है ऐसे, एक बोल रहा है वैसे, इसको बोलते हैं मतभेद। और मन भेद का मतलब होता है कि चलो मत तो अपनी जगह है, मन खट्टा हो चुका है एक दूसरे से। कैसे? आपकी बंदी थी, आपने किसी और के साथ देख लिया तो मन खट्टा हो गया, बराबर है क्या? अरे हाँ कि ना? तो मन भेद हो गया। अरे अच्छा हुआ कि आपने पहले देख लिया, आपको खुशी मनानी चाहिए, समझे क्या? नाउ यू आर एन ओपन ऑप्शन कि आप दूसरे एक्सप्लोर करो, समझे? और मेरे को तो ऐसे लगता है कि एक समय में आपको कमिट होना चाहिए। समय कब? ये जो समय होता है जीने का समय होता है। आप अपने आप को क्या कर लेते हो? बांध लेते हो, एकदम एकदम बांध लेते हो। अब जैसे कि तुम कहाँ की बात कहाँ ले गए हो, तो चलो बता देता हूँ एक बार। जैसे कि आप जीना शुरू करते हो, देखो ये मैडम पहले इंटरेस्टेड हो गई, एकदम इधर मंडी कर, अभी तक वहां पे थे, अभी तक वो उधर देख रही थी, है कि नहीं? जीना आप शुरू करते हो एक्चुअल में यहाँ से 15 से लेके 22 में, तब तक तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, हाँ कि ना? तो एक टीन चलती है ना, टीन एज जो चलती है, समझ रहे क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ कि ना? ये भाई इतने गोल्डन पीरियड होता है ना, इतना गोल्डन पीरियड होता है जिसका कोई सीमा नहीं है। अब इस पीरियड में आप यहाँ से, खासकर आजकल तो यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है 16-17 से। उसमें इंसान बंधना शुरू कर देता है। आया क्लास में, मिल गया कोई या मिल गई कोई, मन उधर ही लगा हुआ है, माहौल ऐसे ही चल रहा है। कॉलेज में है तो कॉलेज में साथ हो गए। अब जीवन में ना अगर इस चीज में अगर उलझ गए कि हाँ भाई सच्चा प्यार है, समझे क्या? पता ही नहीं रहता क्या है, समझे क्या? मतलब इस समय अगर आपको लग रहा है कि भाई प्यार सच्चा है और प्यार भी ऐसा कुछ होता है, ऐसे भाव में जा रहे हो, भाव आना जरूरी है, ऐसा नहीं आया तो तकलीफ है, समझे क्या? तो यहाँ अगर उलझ गए ना, आपका जीवन लव, सेक्स और धोखा डार्लिंग में खत्म हो जाता है। लिटरली बोल रहा हूँ। जबकि जीवन क्या होता है, इस जीवन में आपको करना पड़ता है एक्सप्लोर। कैसे? भाई मैं इस एज में हूँ, मैं कॉलेज वाले इस एज में हूँ, मैं स्कूल वाले एज में हूँ, भाई कितने ऑप्शन है, अभी जीने का वक्त है, ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ है। बेहतरीन कॉलेज जाओ, अच्छी फैकल्टी से मिलो, नए नए आइडिया सीखो। कॉलेज में कितने स्टेट से लोग आते हैं, नए लोगों से दोस्ती करो, नई चीज़ सीखो, उनके साथ कैंपिंग में जाओ, उनके साथ टूर मारो, उनके साथ टपरी में बैठो, सुट्टा मत पियो, समझे? बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करो। भाई वो जीने का वक्त होता है, हाँ कि ना? इतने ऑप्शन है कॉलेज के अंदर, आपको अलग अलग एग्जीबिशंस करने को मिलते हैं, कुछ सेमिनार होते हैं, अच्छी अच्छी फैकल्टी को वो बुलाते हैं वहाँ पे कि आप हमें बच्चों को गाइड करो। आजकल के कॉलेज विवेक बिंद्रा जी को बुला रहे हैं बड़ा बिजनेस के लिए, क्या बताओ एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। हमारे अश्नीर ग्रोवर को देख लो, एक समय आएगा वो भी हर जगह जाने लगेंगे। गलती से ऐसे अच्छे कॉलेज में चल गए, भाई भिड़ जाओ इनके पास, लग जाओ इनके पीछे। 5 मिनट भी गलती चलते चलते तुमने इनसे बात कर ली और कुछ ऐसा आइडिया तुमको मुफ्त में मिल गया, तुम माला माल बन सकते हो। ये तुम ये इंट्यूशन ही नहीं लाते अपने जीवन में कि ऐसा इंस्टिंक्ट भी मेरे जीवन में हो सकता है। एक्साइटमेंट ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन लव, सेक्स और धोखा में खत्म है। क्यों? बंधे हुए हो, बैठे हुए उसी के साथ ध्यान से, बेबी हम भी ना ऐसे बड़ा बिजनेस करेंगे, इसके लिए छोड़ना पड़ेगा, समझे? इसके लिए छोड़ना पड़ेगा इसको, तब बड़ा होगा, समझे क्या? बिजनेस, हाँ हाँ, समझे क्या? तो अब ऐसा हो गया, बंध गए तुम पूरे के पूरे। अब पॉइंट क्या है, अब जब वो जा रहा है, तुम कभी भी देख लेना कोई महान हस्ती आएगा, अब वो जा रहा है, जिसको क्यूरोसिटी ना अंदर, वो भागता है कैसे तो एक बार मैं मिल लूं, कुछ बोल लूं।
आप देखे होंगे संदीप माहेश्वरी के शो में एक वो आए थे जो स्टॉक वाले दो एंटरप्रेन्योर, उनने सबसे पहले, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, सबसे पहले जो स्टॉक में आने के लिए जिनको इनने इनवाइट किया था वो कोई बहुत बड़ा महान हस्ती था, क्या नाम था, हाँ कॉमेडियन था कोई। तो बोले हम उनके शो में बैठे थे और क्या हो गया था कि जब वहां से जा रहे थे तो उनका सामान उठाने के लिए कोई नहीं था, तो हम उनके सामान उठाने वाले लोग बन गए कि आइए सर हम लेके जाते हैं, और उस चलते वो लोग उनसे बात करने लगे और उस 5 मिनट की कन्वर्जेशन में बाहर निकलते निकलते उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आपको जो स्टॉक में आना है। वो पहला ब्रेक था जो स्टॉक का। चांस मारो यार, मिलती है चीजें, मिलती है चीजें, आप उठा सकते हो। बैठे हो बेबी हम भी ऐसे करें, खत्म हो गया, बेबी के साथ ही तुमको खाना खाना है, बेबी के साथ ही तुमको घर जाना है। वो थॉट भी नहीं आएगा तुम्हारे को कि उसके पास मैं मिलने के लिए आऊं, क्यों, तुम्हारे को ब्लॉकेज हो गया इतने में। तुम्हारा जीवन उठना उसके साथ, खाना उसके साथ, और जीवन में हाथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि कुछ बनना है। फिर वही जॉब कैटेगरी वाले लोग, समझे क्या, क्यों, अरे इधर से ध्यान हटेगा तो ब्लॉकेज खुलेगा कि यूनिवर्स कितना ओपन है, तब ओपन टू यूनिवर्स हो पाओगे। यहां से ब्लॉकेज हटेगा ना तब नई नई जगह में ध्यान भी जाएगा। ध्यान उधर जाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा तो वो ध्यान एक्सेस करेगा। यही ध्यान है, बाकी तुमने ब्लॉक बना के रखा है। घंटा जियोगे तुम अपने जीवन को, समझ रहे हो क्या। ये सब फालतू चीज है भाई, इस एज में तो कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी रही है तो मैं तो कहता हूँ खून के आंसू रुलाने चाहिए तुमको, ताकि तुमको समझ में आए। ये मैं तो भाई एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, समझे क्या, मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है समझदार व्यक्ति, जो होता है ना, सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के अनुभव से सीख के आगे बढ़ता है। और एक मूर्ख व्यक्ति होता है जो धक्के खा के ही सीखता है। मैं अपने जीवन में सिर्फ 1% ऐसा व्यक्ति पाया हूं जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। 99% व्यक्ति को कितना तुम अपना नाक रगड़ के समझा लो कि इस चक्कर में मत पड़, वो तेरे को ले डूबेगी। वो डूबने के बाद ही वापस आएगा, वो डूबने के बाद ही वापस आएगा। भले बाद में बनेगा स्टार, लेकिन डूबेगा जरूर 100%। तो तुम सोचो, ये जो एज होती है ना भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास इतना कुछ एक्सप्लोर करने को होता है, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को होता है। दुनिया, सबसे पहले इतना खूबसूरत दुनिया है भाई। कंपनी ऐसे बनाओ भाई, पहाड़ों में जाके रहो, इतना ब्यूटीफुल है। तुम सफारी करो, तुम दोस्तों के साथ मिलके कोई बिजनेस करो, अबे पार्टी कर लो भाई, कुछ घूमना नहीं है तो जियो अपने जीवन को, मतलब रज के जियो एकदम। लेकिन अपन इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि कहीं पे भी जाना है पहले उसके साथ जाना है। अरे इसके साथ छूटेगा तब लोगों का साथ बनेगा। या तो ये इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि समझे सारी चीजों को, या तो वो उतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो तुम समझो। अपन हो जाते हैं यहाँ पे इमेच्योर, इनसिक्योर, पॉजेसिव, बराबर। और प्यार उसको मान लेते हैं जो आकर्षण होता है। कैसे, इट्स लाइक बॉडी की ना नीड होती है, अपोजिट सेक्स मांगता है। वो लड़का है तो उसको लड़की चाहिए, लड़की है तो तुमको लड़का चाहिए, तुम्हारी बॉडी डिमांड करती है। इट्स सिंपल, इट्स जस्ट लाइक ठंड के समय रूखी स्किन हो जाती तो क्रीम की जरूरत होती है, बॉडी को वैसे ही उसकी जरूरत होती, इतनी ही नीड है उसकी। इस अट्रैक्शन को जिस दिन तुमने प्यार का नाम दिया, भाई साहब खत्म तुम्हारा जीवन। इतनी सी बात है बस। तुम अगर जिस दिन इसको समझ नहीं पाए ना, और इस अट्रैक्शन को कि हाँ भाई, क्योंकि कंफर्ट जोन आ गया, अब भाई कोई लड़की खूबसूरत है, मेरी बातचीत हो गई है, अब डेफिनेटली भाई मेल हूं, फीमेल तो अट्रैक्ट करेगी, नहीं करे तो प्रॉब्लम है मेरे को, सीधी सी बात है, जो है सो है। लेकिन अगर उस अट्रैक्शन को तुमने प्यार का नाम देना शुरू कर दिया ना, भाई साहब बस वहीं से गया तुम। तुमको ये 1 सेकेंड रुक के एक स्टेप बैक लेके समझना पड़ेगा कि इट्स लाइफ एंड इट्स बॉडी अट्रैक्ट करती है, प्यार नहीं है, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रुक, आगे और कुछ करना है। एवरीथिंग सीम्स गुड एट द राइट टाइम, हर चीज अच्छी लगेगी राइट टाइम में। मेरा को एक ना टाइम था, क्योंकि मैं तो भाई इतना अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरे को भाई ऐसा था भाई शादी काय करने का है, आराम से रहेंगे, जिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, करियर बनाएंगे भाई, पैसा कमाएंगे, दुनिया घूमेंगे भाई, दुनिया एक्सप्लोर करेंगे अकेले। और जहाँ पैसा है ना वहां तक तुम दोस्त भी खरीद सकते हो, खुशी नहीं खरीद आएगी, दोस्त तो बहुत आ जाएंगे, समझे क्या। तो धीरे धीरे ना वो माइंडसेट चेंज हो रहा है।
क्योंकि किसी महापुरुष ने मेरे को बोला, और क्या अध्यात्म भी बहुत जरूरी है जीवन में अगर अच्छे से चलना है तो, कि बोले बेटा जीवन साथी की जरूरत ना जवानी में नहीं होती है, बुढ़ापे में होती है। समझ रहे हो? जवानी तो कट जाएगी, बुढ़ापा नहीं कटता है। आज तेरे को लगेगा कि अरे क्या जरूरत है बोले, लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आता है जब तुम बड़े होते हो, सेगमेंट में आते हो, तुमको लगेगा कि यार अपना कोई पार्टनर हो। क्यों? जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे लोग दोस्त बड़े रहेंगे, वो सारी शादीशुदा रहेंगे, तब तुमको देख के लगेगा यार जीवन में नरिशमेंट के लिए एक रिश्ता भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तब अच्छा लगता है। आज तुमको किसकी जरूरत है भाई? माँ बाप हैं, दोस्त अच्छे हैं, करियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तुमको मरना वही है, हाँ कि ना? तो इसको समझो कि आप एक्सप्लोर करने के लिए इतने ऑप्शन हैं, मतलब सिर्फ करियर में नहीं, अपने जीवन में आप अपनी हॉबी, आप अपने पैशन, आप अपने शौक, आप अपने आपको भूल जाते हो उसके चक्कर में, सब कुछ वो और एक समय आता है खत्म। गलती से लड़की अगर सक्सेसफुल बन गई तुम्हारे से पहले, हाँ कि ना, 100% वो तुमसे पहले निकल लेगी। और ऐसे ऐसे बहाने आ जाएंगे और ऐसे ऐसे घर वाले मजबूरी पैदा कर देंगे उसके सामने कि उसको भी लगेगा कि यार अब तक तो मैं जानबूझ के साला गलत इंसान को चुन ली थी। क्यों? जब तुम बन जाओगे, ऑप्शन इतने लोगों के आते हैं शादी वादी के लिए, तो ऐसा लगेगा अरे यार सही तो आ रहे हैं। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में ही जानता हूँ जो बोले यार मेरे को तो तब पता चला बनने के बाद कि ऑप्शंस कितने आते, तब पता चला कि ये तो ऐसे ही चल रहा था। ये फैक्ट बता रहा हूँ। और ऐसे एक किस्से नहीं है मेरे जीवन में भाई, 100 है कम से कम जो मेरे आंखों देखे हैं। तुमको कितना कॉन्क्रीटनेस के साथ तुम्हारे दिल पे होगा ना, अरे भाई ये मेरे को कैसे छोड़ के जाएगा, ये मेरे को कैसे छोड़ के जाएगी, अरे भरोसा, विश्वास, हाँ कि ना, मट्टी पलित हो जाएगा एक दिन में। जिस दिन बात आती ना शादी की, जब बात आती है ना, घर वाले जो इमोशनल अत्याचार करते हैं, मट्टी पलित, घर वालों के सामने घर वाले एक बार रोएंगे बस कि बेटा यही दिन दिखने के लिए किया था क्या, और तुम्हारे मन में ऑप्शन आने लग जाएंगे, चल ठीक है यार होता है लाइफ में, बोल दूंगा उसको मैं कि अब हमारा साथ इतना ही था। और ऐसा ही होता है, मैं तो अनुभव से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ हवा में तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन भगवान ने उतनी जटिल अपने को भी बनाया था, अपने को भी फर्क नहीं पड़ता। समझे क्या? क्यों? धोखेपन भी खा चुके बहुत, मजबूत आप ऐसे ही बन जाओगे। अध्यात्म जिसके जीवन में आ गया ना भाई, जिसने रस चख लिया, मैं वैसे ही आदमी हूँ, बड़ा प्यार है अध्यात्म से, मैं भी बोलूंगा तो 4 घंटे अपन वही बात कर सकते हैं। अध्यात्म जिसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में ये सुख दुख वाली चीजें खत्म हो जाती है। इट्स लाइक अबाउट दुख आएंगे, अभी जैसे तुमको दुख आ रहे हैं तो तुमको दर्द देंगे। मान लो तुम्हारा मन है दुखी हो रहा है, तो तुम्हारा मन बिना अध्यात्म के गाड़े में है, जोर से चल रहा है, बम्पर आ रहे हैं, बम्स में बहुत जोर से लगेगा। द मोमेंट तुमने अध्यात्म को अपने जीवन में एक्सेस दे दिया मन से, तुम्हारा मन बैठ जाएगा मर्सिडीज में, गड्ढे अभी भी आएंगे, एहसास शून्य हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये अध्यात्म से चीजें बहुत आगे बढ़ती है। तो भाई साहब, अभी का जो जीवन चल रहा है, स्मार्टली जियो, स्मार्ट रहो, स्मार्ट जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, दुनिया एक्सप्लोर करो। दुनिया बहुत खूबसूरत है भाई, जीवन अपना ऐसे ही निकल जाएगा नहीं तो। समझ रहे हो क्या? एजुकेशन भी एक छोटा सा पार्ट है जीवन का, समझ में ही बात। और वो मैरिज का रिश्ता वाला भी पार्टनर एक छोटा सा पार्ट है। अगर एजुकेशन और उसको जीवन बना लोगे तो जीवन खत्म है। समझ रहे हो क्या? समझो उस चीज़ों को और उस हिसाब से डिसाइड करो। बराबर? एक वीडियो है मेरा बहुत पुराना, कई बच्चे यहाँ पे देखे होंगे। मैं पहले वार्निंग देता हूँ कि वीडियो को देखने से पहले सोच लेना, क्योंकि वीडियो के बाद ब्रेकअप ही करोगे। समझे क्या? देखे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। उसका ऐसे उसका वो है, वार्निंग CS CMA स्टूडेंट्स, योर रिलेशनशिप विल लीड यू टू डिजास्टर। समझे क्या? वो देखने के बाद ब्रेकअप, वो देखने के बाद कई लोग कमेंट किए मेरे को आके इधर लाइव चैट में, समझे क्या, कि भाई साहब आपने मेरे को बचा लिया। आज बोले मैं CA इंटर में हूँ तो सिर्फ आपकी वीडियो की बदौलत से बोलता है वो। कई बच्चे यहाँ पे दिखा दूंगा मैं तुमको जिसने यही बोला है कि सर आपकी वीडियो ने मेरे को बाहर निकाला है। क्यों? जब तक आप वहाँ थे, ब्लॉग थे। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं पढ़ता था, उसके बाद ही पढ़ना शुरू किया हूँ। वहाँ से जीवन समझ में आया क्या है। समझ रहे हो क्या? समझो। आओ वापस आते, मन भेद और मत भेद से अपन कहाँ चले गए।
ठीक है, हाँ आओ इधर आओ। अब क्या है, एक बात और, 1 मिनट की, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये मैंने तुमको सच्चाई से रूबरू कराया है। मैं मोटिवेशन में 1 रुपए का बिलीव नहीं करता, 1 रुपए का नहीं। मोटिवेशन मैंने अभी बोला, अगले 2 मिनट में आप क्वेश्चन आएगा फूस। भाई ये मोटिवेशन में बिलीव भी करने का नहीं है, समझे क्या? वो मोटिवेशन तुम ये दरवाजे से निकलते भूल जाओगे, कसम से बता रहा हूं। मतलब 1 घंटा सरवाइव कर गया ना वो मोटिवेशन तुम्हारे दिमाग में, तो मैं मान जाऊंगा। मोटिवेशन हमेशा आता है बेटा इंटरनल, सेल्फ। अपने आप को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपने पोटेंशियल को जानना चाहते हो, मोटिवेटेड रहना चाहते हो, मन में तृप्ति लाना चाहते हो, नरिशमेंट लाना चाहते हो, कसम से बोल रहा हूँ, रोज का 15 मिनट अपने साथ बैठना शुरू कर दो। कुछ नहीं, नो मोबाइल, नो करियर, नो मम्मी पापा, नो रिलेशन, अपने साथ 15 मिनट। यही अध्यात्म की पहली पहचान है। अपने साथ जिस दिन 15 मिनट बैठना शुरू कर दिए ना रोज के, एटलीस्ट, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ तुमसे। आज तुमको लगेगा कि तुम आज जाके बैठोगे, एक दिन बैठोगे, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। छोटा सा शब्द है, परिणाम बहुत बड़े देके जाता है। 15 मिनट रोज अपने साथ बैठना शुरू कर दिए ना, स्टार्टिंग में बहुत मन मचलेगा। वेद पुराणों में लिखा है कि मन एक बंदर है, बंदर को जैसे तुम दिखा दो केला तो कैसे मचलता है, और साथ में उस बंदे को कटवा दो बिच्छू से तो कैसे मचलेगा। इतना मन चंचल है, ऐसे लिखा हुआ है, इतना मन चंचल है। बैठोगे ना, अरे क्या पागलपंती कर रहा हूँ, 15 मिनट बैठ के साला दिमाग इधर उधर चल रहा है, ले मोबाइल। क्यों? ये तब तक लगेगा क्योंकि तुमने अपने आप को समय दिया ही कब है। 15 मिनट जब साथ में बैठने लग जाओगे ना, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि अपने साथ ही टाइम बिताऊं। जीवन में जितनी क्लैरिटी होगी ना, या मिथ होंगे या मिसकंसेप्शन होंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ रह रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये आंसर तुम्हारी आत्मा तुमको खुद देगी। तुमको किसी काउंसलर और किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा खुद ही डिसाइड करने लग जाएगी कि अरे यार हाँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आगे क्या चाहता हूँ। क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी, और जीवन में तुम अपने आप, तुम्हारा मन इतना शांत हो कि तुम सॉर्टेड चलने लग जाओगे कि तुमको किसी की राय की जरूरत नहीं है। सही गलत की पहचान तुम अपने हिसाब से खुद कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो वो बैठना आपको शुरू करना पड़ेगा। मोटिवेशन भाई कुछ नहीं होता है। बच्चा पूछता है कि सर इसमें ना ये हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आगे, मेरे को ना लॉ में लिखने में तकलीफ आ रही है। अभी क्या करेगा? प्रैक्टिस कर, क्या करेगा? और बराबर है क्या? सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को कुछ बता दो। वो बताने में मोटिवेशन ही मांगता है वो। भाई कुछ नहीं है भाई, घर जाने का, चेयर लेने का, बैठने का और पढ़ने का, और कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं कि मैं बोलूँ ये जपने लग जा तो तू पास हो जाएगा। जितनी भी चीजें तुम हासिल करना चाहोगे जीवन के अंदर, खासकर इस करियर के अंदर, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। समझ में आई क्या बात? झोपड़ी और महल बनने में फर्क है, बराबर है। झोपड़ी तुरंत बन जाएगी, महल बनने में फर्क रहेगा। तो टाइम और पेशेंस डालना पड़ेगा, इस भरोसे के साथ कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। अपने आप चीजें हो जाएगी। समझ में आ रही के बात? अपने साथ थोड़ा सा बैठना शुरू करो, सारी चीजें हो जाएगी। और मोटिवेशन में कुछ बिलीव मत करो भाई, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम है, सिर्फ मूर्ख। एग्जाम्पल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन टाइम जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है?